हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। अपने इंग्लिश मीडियम 12th क्लास जो है ज्योग्राफी की, उसके अंदर चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन सेटलमेंट, वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट जो है उसके बारे में अपने स्टडी कर रहे थे। तो ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर अपने जो है रूरल सेटलमेंट को स्टडी किया, और उसके अंदर बताया गया आपको भी रूरल सेटलमेंट जो है वो क्या होता है। तो रूरल सेटलमेंट के अंदर अपनी जो एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए होते हैं, या जिस लैंड पे वो रहते हैं उस लैंड के साथ उनका काफी गहरा रिलेशन जो है वो पाया जाता है, या इनिशियल रूप से वो उससे जुड़े हुए होते हैं। और सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती है वो लैंड से ही रिलेटेड होती है। विलेजेस के अंदर वो रहते हैं, सोशल और कल्चरल जो रिलेशनशिप होते हैं उनके वो काफी गहरे मिलते हैं। तो इसके अंदर अपने टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट करने हैं। अब जो करना है स्टार्ट वो करना है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के अंदर अगर बात करें अपने, तो टाइप्स की जब यहाँ बात की जाती है रूरल सेटलमेंट की, तो इनकी जो कैटेगरी है रूरल सेटलमेंट की, उसको इनके बेसिक्स जो होते हैं, जिसमें अपने नंबर ऑफ हाउस है, या यहाँ पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग किया जा सकता है। या अपने ये कह सकते हैं भी जो रूरल अपने एक्टिविटीज होती है, उन रूरल एक्टिविटीज के अंदर मैनी फैक्टर्स होते हैं, जैसे फिजिकल फीचर है, सोशल है, कल्चरल फैक्टर है। तो ये काफी इसको अपने रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, जो अपने रूरल सेटलमेंट है इनके। तो अपने जो रूरल सेटलमेंट है इनको मेनली जो है 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, या 4 टाइप के अंदर इन्हें डिवाइड किया जा सकता है, 4 टाइप्स में। तो 4 टाइप्स के अंदर इन्हें जनरली जो किया जाता है, 4 टाइप्स के अंदर रूरल सेटलमेंट को डिवाइड किया जाता है। अब 4 टाइप के वो अपने रूरल सेटलमेंट होते हैं कौन कौन से हैं? तो 4 टाइप के जो होते हैं उसमें पहला आता है डेंस सेटलमेंट। पहला आता है डेंस सेटलमेंट, या इसे क्लस्टर सेटलमेंट भी कह देते हैं, डेंस या क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर सेटलमेंट आ जाता है। सेकंड जो आता है वो आता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड और कैटरेड सेटलमेंट। थर्ड जो आता है वो आता है इसमें मिक्स्ड सेटलमेंट। फोर्थ जो है वो आता है अपने ओल्ड सेटलमेंट्स। यानी ये 4 टाइप के जो सेटलमेंट्स है, इन 4 टाइप के सेटलमेंट्स के अंदर अपने जो रूरल सेटलमेंट है उनको अपने डिवाइड कर सकते हैं। अब 4 टाइप के अंदर अपने जो सबसे पहले स्टडी करेंगे वो करेंगे डेंस एंड क्लस्टर सेटलमेंट की। अब डेंस और क्लस्टर सेटलमेंट की बात आ रही है, तो इनको अगर अपनी बात करें डेंस की या इनकी, तो ये जो सेटलमेंट होते हैं, यानी दीज सेटलमेंट्स आर नाउन एज, ये जो सेटलमेंट है इनको और भी नामों से जाना जाता है, नाउन एज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, यानी इनको कंसंट्रेटेड भी कह देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड कह सकते हैं, और इनको कोलेक्टिव कह सकते हैं, और कोलेक्टिव। यानी दीज सेटलमेंट्स आर नाउन एज कंसंट्रेटेड, कॉन्ट्रैक्टेड, एक्यूमुलेटेड और कोलेक्टिव। इनके नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो सेटलमेंट अपने डेवलप होते हैं, या इन सेटलमेंटों का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है, डेवलप जहां पे होते हैं, तो दीज सेटलमेंट, दीज सेटलमेंट्स डेवलप इन फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड जो होगा वहां पर होगा रीजन हैविंग फ्लैट टेरेन, रीजन हैविंग फ्लैट टेरेन। फ्लैट टेरेन का जो रीजन है वहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी,
बिल्टी। तो जहां पर अपने को क्या है, फर्टाइल प्लेन मिलेंगे, उपजाऊ प्लेन मिलेंगे, फ्लैट टेरेन यानी समतल मैदान होगा, जहां पर सफिशिएंट वाटर जो है उसकी पूर्ति होगी, अवेलेबिलिटी होगी, उसकी जो है अपने ये मिलते हैं। अब ये जो अपने डेंस अपने सेटलमेंट है, इन सेटलमेंट्स के अंदर जो हाउसेज होते हैं या हाउस जो बिल्ड किए जाते हैं, वो हाउसेज जो होते हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं, यानी हाउस आर बिल्ड क्लोजली टुगेदर, यानी क्लोजली टुगेदर यानी ये क्लोज टुगेदर एक साथ में जुड़े होते हैं। एंड एंटायर विलेज होता है, एंड एंटायर विलेज हैबिटेटेड, इनहैबिटेट डेंसली, यानी डेंसली जो है यहां पर इनहैबिटेट मिलता है, इनहैबिटेट डेंसली, इनहैबिटेट डेंसली। तो डेंसली जो है ये इनहैबिटेट मिलते हैं। ये इस प्रकार के जो अपने विलेजेस होते हैं उनके अंदर पॉपुलेशन जो होती है वो काफी डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। विलेजेस के अंदर जो हाउसेज होते हैं उनका जो स्पेस होता है वो भी काफी डेंस होता है, यानी डेंस पाया जाएगा, सघन रूप से मिलेगा। तो ये इसकी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेंस सेटलमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। अब इनकी विशेषता क्या होती है, तो ये जो सेटलमेंट होते हैं वो यूजुअली बिल्ट ऑन वन एवलिटेड एंड फ्लड प्रोटेक्टेड प्लेस इन द मिडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी ये जो हैं अपने निर्मित जो होते हैं ये जो अपना एवलिटेड होगा यानी समतल भाग होगा उसके अंदर, और फ्लड जो है उस फ्लड से प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट होगा मिडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का, उस पार्ट के ऊपर ये बनाए जाते हैं। सेटलमेंट आर यूजुअली built on one elevated and flood protection place in the middle of एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है उसके मिडल में ये बनाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो ये होती है, ऑल हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर, ऑल हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर, यानी सारे हाउस जो होंगे वो क्लोज टुगेदर एक साथ जुड़े हुए घर जो हैं उस प्रकार की संरचना में यहाँ पर स्ट्रक्चर में मिलेगी। थर्ड जो इसमें होता है, ऑल हाउसेज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस एंड टुगेदर फेस एक्सटर्नल अटैक्स। तो यहाँ पे सारे घर जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड मिलते हैं और सारे साथ में मिलकर जो एक्सटर्नल अपने अटैक्स होते हैं उन एक्सटर्नल अटैक्स को झेलते हैं, उनका सामना करते हैं। तो all houses are concentrated one place and एक जगह पर क्या होंगे ये concentrated at one place and together face external attacks। तो सारे एक जगह पर क्या है, केंद्रित होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे और फेस जो करेंगे वो क्या करेंगे, सारे अटैकों को इकट्ठा ये फेस करेंगे। चौथी जो विशेषता आती है वो ये आती है,
चाहे जोय हो या सोरो की कंडीशन हो, तो ये सारे जो जोय है या सोरो है ये शेयर्ड करते हैं सोशल एफिनिटी के साथ में। तो जोय एंड सोरो, जोय एंड सोरो यानी खुशी और दुख इज शेयर्ड, अपने क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बिकॉज शेयर शेयर बिकॉज ऑफ ऑफ सोशल एफिनिटी, सोशल एफिनिटी यानी खुशी का माहौल हो, दुख का माहौल हो, तो उसके अंदर ये सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठे रहकर उस दुख का सामना करेंगे सोशल एफिनिटी के साथ। फोर्थ फिफ्थ में बात आएगी नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउसेज जो होते हैं कैन रेंज फ्रॉम 40 to 50 and 40 to 50 to 100 हंड्रेड्स। तो रेंज जो होती है हाउसेज की वो 40 से लेके 50 हाउस हो सकते हैं या 100 हाउस यहाँ पर हो सकते हैं, इनकी रेंज के ऊपर करता है डिपेंड। एंड सिक्स्थ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो ये आती है देयर पॉपुलेशन। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो कहां तक होगी, कैन बी 500 to 1000 एंड मोर। इसके बाद क्या है, मोर भी हो सकती है, किसके ऊपर होगी, मोर डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये जो है डिपेंड करेगा। भी 500 से लेके 1000 तक हो सकता है या इससे मोर जो है अपने यहाँ पर हाउसेज के नंबर हो सकते हैं। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। इसके बाद में डेंस और क्लस्टर जो सेटलमेंट है इसका कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो मेनली ये जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन तो मेनली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है अपने जो फर्टाइल रिवर प्लेन्स हैं उनके अंदर, या रीजन्स ऑफ डेंस पॉपुलेशन जो है उनके अंदर पाया जाता है। यानी अपने ये कह सकते हैं कि फर्टाइल फाउंड आर फर्टाइल रिवर प्लेन्स। रिवर जो प्लेन्स होते हैं वहां पर पाया जाता है, और क्या पाया जाता है वहां पर प्लेन्स जो हैं उनके अंदर ये मिलते हैं जहां पर डेंस पॉपुलेशन मिलती है। और इंडिया की बात करें, इन इंडिया डेंस सेटलमेंट्स फाउंड आर, तो कहां मिलेंगे ये इंडिया में, तो अपने जो फाउंड होगा वो गंगा सतलुज प्लेन्स, गंगा सतलुज के प्लेन्स में मिलेंगे। इसके अलावा जो है अपना जो मालवा प्लेट्यू है वहां पर मिलेंगे। मालवा प्लेट्यू में मिलेंगे। नर्मदा वैली वहां पर मिलेंगे। तो इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो ये डेंस जो अपना या क्लस्टर अपने सेटलमेंट है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो गई, इसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जान लिया। अब सेकंड नंबर पे अपने जो आता है वो आएगा आइसोलेटेड। सेकंड जो आता है वो है अपना आइसोलेटेड और स्कैटर्ड सेटलमेंट।
आइसोलेटेड और स्कैटर्ड सेटलमेंट। अब स्कैटर्ड और आइसोलेटेड हो रहा है, तो इस प्रकार के जो अपने सेटलमेंट्स मिलते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, एक दूसरे से स्पेयर्ड होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग अलग होंगे, दूरी पर स्थित होंगे। मतलब डेंस के अंदर तो क्या होगा, हाउसेज जो बनेंगे वो बिल्कुल ऐसे इस टाइप से जुड़े हुए बनेंगे, यानी ये कोई अपनी गली है, उस गली के ऊपर घर मिलेंगे तो वो बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए ऐसे जुड़े हुए मिलेंगे इस टाइप में। स्कैटर्ड या आइसोलेटेड की बात करें तो इसमें जो हाउसेज है वो दूर दूर एक दूसरे से दूरी पर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे आइसोलेटेड एंड स्कैटर्ड के अंदर। तो अब यहाँ अपने आइसोलेटेड और स्कैटर्ड जो सेटलमेंट है इनकी बात कर रहे हैं, तो ये स्कैटर्ड होते हैं, एक दूसरे से स्पेयर्ड होते हैं, दूरी पर स्थित होते हैं। हाउसेज जो होते हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस होती है, यानी वन अनदर से ये एक डिस्टेंस होती है उसके ऊपर ये अपने डिपेंड होते हैं। और एग्रीकल्चर जो लैंड होता है वो इनके बिटवीन में होता है, यानी एग्रीकल्चर लैंड लाई इन बिटवीन, इनके बिटवीन में एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो सच टाइप ऑफ सेटलमेंट, सच settlements means scattered and paired out and house this type settlements houses जो होंगे वो क्या होंगे, हाउसेज आर houses distance one another and agriculture land lie between मिडल या मिडल में ये जो है अपने एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इनके मिडल में सिचुएटेड होगी, इनके लाई इन मिडल में इनके स्थित होगी। तो ये अपने जो है आइसोलेटेड आएगा, यानी आइसोलेटेड में क्या है, सारे घर जो है वो छितरे बितरे होंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी खेतों के अंदर जो ढाणियां होती हैं वो ढाणियां कैसे होती है, एक ढाणी कहीं है, एक 5 बीघे पे है, एक 10 बीघे पे है, एक 20 बीघे पे ढाणी है, कोई 25 बीघे पे ढाणी होगी। तो वो ढाणियां क्या है, छितरी बितरी है। आइसोलेटेड के अंदर अपने उनको मान सकते हैं भाई वो ढाणियां जो है वो छितरी बितरी है, यानी वहां पर जो है अलग अलग उनका प्रकार है, तो वो डेंस नहीं है, अलग अलग छितरे बितरे मिल रहे हैं तो वो उसमें आते हैं। तो अपने जो आइसोलेटेड है तो वो उसमें छितरे बितरे होंगे, स्कर्टेड होंगे, डिस्टेंस पर घर होंगे, और जो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो उनके मिडल में लाई होता है, बिटवीन मिडल में लाई होता है। इसके बाद इसकी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर अपनी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो ये आती है, हाउस आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। हाउस आर, तो घर क्या होंगे, हाउस आर एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर होंगे, वन अनदर तो डिस्टेंस होती है इनके बीच वन अनदर की। हाउसेज आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से जो घर होते हैं वो एक डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। अब इनकी बात आ रही है आगे सेकंड नंबर जो बात आती है इसकी वो क्या है, वो ये बात है, बी पीपल लिव इन आइसोलेटेड लाइफ, पीपल लिव इन आइसोलेटेड लाइफ। आइसोलेटेड जो लाइफ है उस आइसोलेटेड लाइफ को पीपल जो है वो जीते हैं, आइसोलेटेड लाइफ जो है उसको जीते हैं पीपल यहाँ के। तो लोगों की जो लाइफ होती है वो आइसोलेटेड लाइफ होती है,
इसमें आइसोलेटेड सेटलमेंट के अंदर। थर्ड जो आता है उसके अंदर पीपल आर यूज टू इंडिपेंडेंट लाइफ। थर्ड जो है वो आता है पीपल आर यूज इंडिपेंडेंट लाइफ। इंडिपेंडेंट लाइफ जो है उस इंडिपेंडेंट लाइफ को लोग जो है वो जीते हैं और उस इंडिपेंडेंट लाइफ को जीकर अपना वर्क चलाते हैं। फोर्थ इसमें आता है फीलिंग ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नेग्लिजिबल, या अपने फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इज लेस। तो फ्यूचर जो फीलिंग होती है इनके म्यूचुअल कोऑपरेशन की वो अपने लेस होती है, यानी कम जो फीलिंग्स है वो अपने इनको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो थर्ड है, फोर्थ आता है फीलिंग्स ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन इज लेस, यानी फीलिंग जो है वो इनकी लेस मिलेगी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसकी प्रैक्टिस होती है, या अपनी ये कह सकते हैं एग्रेगनिक कम्युनिटीज जो है वो इसमें बेस रहती हैं। ये ज्यादातर जो है वो कास्ट के ऊपर जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करती हैं, जो आइसोलेटेड होती हैं ये। तो ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद में इसका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखिए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है। तो अपने आइसोलेटेड और स्कैटर्ड जो अपने सेटलमेंट्स हैं इनकी अपने स्टडी कर रहे हैं। तो आइसोलेटेड और स्कैटर्ड जो सेटलमेंट्स हैं इनके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भी अपने उसी टाइप से छितरे हुए मिलेंगे, यानी स्प्रेड आउट मिलेंगे, स्कैटर्ड मिलेंगे, और लोग जो है वो एक दूसरे से म्यूचुअली इतने मिले हुए नहीं होते और एक दूसरे के क्लोज जो हैं वो नहीं होते हैं। सोशल जो इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी काफी पाया जाता है, उसकी प्रैक्टिस जो है वो रहती है। और जो कम्युनिटी के अंदर अपने जो कास्ट सिस्टम वगैरह जो है वो भी काफी इनके अंदर बेस होता है, तो वो अपने टाइप यहाँ पर मिलता है। तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रेरीज ऑफ यूएसए एंड कनाडा, प्रेरीज ऑफ यूएसए एंड कनाडा, तो प्रेरीज जो मैदान है यूएसए और कनाडा के वहां पर ये मिलते हैं। स्टेपीज ऑफ एशिया, स्टेपीज ऑफ एशिया, तो एशिया के अंदर जो स्टेपीज के मैदान हैं उनके अंदर इस प्रकार के मिलते हैं। खादर रीजन ऑफ अपन गंगा, खादर रीजन ऑफ गंगा, गंगा का जो खादर रीजन है वहां पर। पंपास इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, पंपास इन अर्जेंटीना में मिलते हैं। डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में मिलते हैं। वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये वो प्लेस है जहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है आइसोलेटेड सेटलमेंट्स का। तो ये अपने सेटलमेंट्स रहते हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान की बात करें तो उदयपुर में, राजसमंद में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो है वहां पर भी इस टाइप के अपने आइसोलेटेड जो हैं हाउसेज पाए जाते हैं, राजस्थान स्टेट में भी। तो ये अपने आइसोलेटेड होम्स जो हैं वो अपने या सेटलमेंट्स जो है वो वहां पर पाया जाता है। तो अपने डेंस और आइसोलेटेड दोनों हो चुके हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा मिक्स्ड सेटलमेंट। तो इसके बाद थर्ड नंबर जो आता है अपना वो आता है मिक्स्ड सेटलमेंट। मिक्स्ड सेटलमेंट्स। अब मिक्स्ड सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो इनको अपने ये कह सकते हैं भी दीज सेटलमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सेमी डेंस एंड सेमी सेंट्रलाइज्ड। इनको अपने सेमी डेंस कह सकते हैं या सेमी सेंट्रलाइज्ड भी कह सकते हैं। अब इनके अंदर इनकी जो स्टेट होती है या इनके बिटवीन के अंदर जो इनका जो रूप होता है या फॉर्मेशन जो होती है उस फॉर्मेशन में डेंस और स्ट्रेटेड जो सेटलमेंट्स होती हैं
उन दोनों का अपनी रूप मिलता है, यानी दोनों प्रकार का रूप देखने को मिलता है मिक्स्ड सेटलमेंट के अंदर। अब मिक्स्ड सेटलमेंट का बनने का कारण क्या है, या इनके ओरिजिन होने का कारण क्या है, जो मिक्स्ड सेटलमेंट है इनके। तो मिक्स्ड जो सेटलमेंट है इनके ओरिजिन होने का कारण ये है भाई, अपने क्या है, जो इंक्रीजिंग जो हाउस है, हाउसेज के नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, और हाउसेज के नंबर इंक्रीज होने का कारण क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ फैमिली मेंबर। जो फैमिली मेंबर है उनके इंक्रीज होने के कारण जो है हाउसेज वो आगे क्या कर बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फैमिली जो रीजन्स होते हैं, इस रीजन के साथ में जो इन्वायरमेंटल रीजन्स जो होता है वो भी इनके ओरिजिन के लिए एक काफी इफेक्टिव रीजन है। तो इनको अपने क्या कहते हैं, दे आल्सो दीज सेटलमेंट also called semi dense and semi concentrated ये कहा जाता है। एंड इसके अंदर ये आएगा, इसके बाद आता है दिस इज अ स्टेट बिटवीन, दिस इज a state between dense and scattered settlement, dense and scattered settlement, scattered settlement result किसका होता है, result of these settlements रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट होते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाउसेज, यानी नंबर ऑफ हाउसेज बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ हाउसेज बढ़ कैसे रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज number of family members, यानी फैमिली मेंबर्स के नंबर बढ़ने के कारण भी ये बढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार के हाउसेज हैं। इसका मेन एग्जांपल जो है वो मिलता है अपने को, एग्जांपल जो है इसका फॉर इंस्टेंट कह सकते हैं अपने, या इसका एग्जांपल कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है खुर्द विलेज में, खुर्द विलेज है ओ सांगोद सब डिवीजन ऑफ कोटा, यानी कोटा की तहसील है सांगोद, कोटा की सांगोद तहसील है। उस सांगोद तहसील का खुर्द विलेज जो है वो अपने को मिक्स्ड सेटलमेंट्स का एक उदाहरण मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो 2016 की एनुअल एग्जाम के अंदर आया हुआ है। 2016 का एनुअल जो एग्जाम हुआ था, उस एनुअल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन इस टाइप से आया था भी, जो अपने मिक्स्ड सेटलमेंट्स हैं वो राजस्थान के किस गांव में मिलते हैं या किस विलेज के अंदर मिलते हैं। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया था मिक्स्ड खुर्द विलेज वाला, जो 2016 का जो एनुअल एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो इसको याद रखना भी, खुर्द जो विलेज है उसके अंदर कैसा मिलता है अपने को, मिक्स्ड सेटलमेंट देखने को मिलता है। मिक्स्ड सेटलमेंट के बाद में अगला जो सेटलमेंट आता है अपने 4th नंबर पर, वो आता है ओल्ड सेटलमेंट। ओल्ड सेटलमेंट या जो पुराना सेटलमेंट है उसके बारे में 4th नंबर पर आता है ओल्ड सेटलमेंट। अब ओल्ड सेटलमेंट्स की बात हो रही है, तो इस प्रकार के जो सेटलमेंट्स होते हैं या इस टाइप के जो सेटलमेंट है वो बिल्ट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर बट आर लोकेटेड इन द सेम कॉलोनी, यानी ये एक पार्ट के ऊपर होते हैं, एक दूसरे से अलग जो लोकेटेड होते हैं, लेकिन सेम ही कॉलोनी में होते हैं। और उस सेम कॉलोनी में होने के कारण इनको जो नाम दिया गया है वो ओल्ड सेटलमेंट दिया गया है। ओल्ड सेटलमेंट्स को अपने पल्ली भी कह देते हैं।
पल्ली भी कह देते हैं। तो इसके अंदर जो है पीपल जो होते हैं उसके भी डिफरेंट कास्टिज के जो लोग हैं उन वो डिफरेंट कास्टिज के लोग डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है लिविंग करते हैं ओल्ड सेटलमेंट्स के अंदर। तो ये अपने ओल्ड सेटलमेंट में आता है, यानी यहाँ पर ये सेटलमेंट जो है वो बिल्ड किए जाएंगे, बिल्ड ए पार्ट ऑफ वन अनदर वन one another but are located same colony तो सेम कॉलोनी के अंदर ये क्या है लोकेटेड होंगे। अब इनका जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो मिलता है लोअर वैली रीजन्स जो होते हैं या लोअर वैली माउंटेन रेंज जो हैं वहां पर मिलते हैं। माइनिंग रीजन्स जो हैं उनके अंदर इनके अपने जो ओल्ड सेटलमेंट जो है इनके फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप के अपने सेटलमेंट्स के टाइप होते हैं। इसके बाद में अपने आता है शेप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स या ओरिएंटेशन। जो पॉइंट आता है आगे इसके अंदर वो ये आता है शेप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स या ओरिएंटेशंस, यानी इनका प्रारूप कैसा है। तो देखिए इस कैटेगरी के अंदर जो सेटलमेंट्स होते हैं उन सेटलमेंट का जो बेसिस होता है उस बेसिस को देखकर ये दिखा जाता है भी उस बेसिस के अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेशन जो है वो किस शेप में हुआ है या कैसे इनका बेसिस जो है वो बना है, उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है। और ओरिएंटेशन के अंदर अपने जो ये सेटलमेंट्स होते हैं इनको इनके बेसिक जो शेप है उस बेसिक शेप के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लाइनर ओरिएंटेशन, पहला आता है लाइनर ओरिएंटेशंस। लाइनर ओरिएंटेशन जो है इसकी बात करें तो ये जो ओरिएंटेशन है वो या अपने जो ये सेटलमेंट है लाइनर जो सेटलमेंट है ये अपने डेवलप जो होता है वो डेवलप होता है अपने रोड्स के साथ में, डेवलप अलोंग रोड रूट्स जो है उन रोड रूट्स के साथ में, रेल रूट्स के साथ में, एंड कनाल्स के साथ में। तो ये डेवलप जो है वो कनाल्स, रेल रूट या रोड रूट जो होते हैं उनके साथ में ये अपने डेवलप होते हैं। या अपने जो सी कोस्ट होता है उस सी कोस्ट की जो लाइन होती है उस लाइन के साथ में ये होता है। तो ये अपने जो है सेटलमेंट एक लाइनर शेप के अंदर अपने फॉर्मेशन होते हैं। तो उस लाइनर शेप में फॉर्मेशन होने के कारण इनको लाइनर शेप कहा जाता है। अब इनको लाइनर शेप कहा जाता है तो इनके आगे भी कुछ नाम लिए जाते हैं, जैसे इनको टेम्ड लाइनर भी कह दिया जाता है। इनके नेम है ये टेम्ड लाइनर इनको बोल देते हैं, सीधा लाइन में जाने वाला। पाथ ओरिएंटेड रास्ते के साथ में बने हुए घर या क्रिसेंट कह देते हैं। तो ये इस प्रकार के होम्स जो हैं वो अपने को मिलते हैं। ये अपने इस प्रकार के जो अपने सेटलमेंट्स मिलते हैं वो सेटलमेंट्स अपने को गंगा यमुना जो प्लेन है उनके अंदर या सी कोस्ट जो एरिया है उनके अंदर अपने को ये ज्यादा मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कभी रेलवे लाइंस जो हैं उनके आसपास में इधर इस प्रकार से घर बने हुए देखे होंगे रेलवे लाइन के चारों ओर। तो ये रेलवे लाइन के चारों ओर बन सकते हैं। कोई कनाल जा रही है, इस कैनाल के पास में ये होम्स बन सकते हैं, ऐसे लाइनर शेप में ये होम्स बन सकते हैं। तो ये लाइनर शेप के अंदर होम्स जो है वो बनते हैं। तो ये लाइनर शेप के अंदर आते हैं तो इनकी जो शेप है वो थोड़ी सी देख लो किस प्रकार की होती है, यानी किस शेप के अंदर बनते हैं। तो इनकी शेप बता देता हूं। तो इनकी शेप देखिए ये जो बनते हैं तो अपने ये लाइनिंग शेप में बनते हैं।
तो ये इस प्रकार की जो शेप होती है इनकी लाइनर शेप के अंदर, तो ये लाइनर शेप में इस प्रकार से मान के चलिए कोई रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के साथ में ऐसे ये लाइनर दिखाई देंगे, ये रोड है, इस रोड के साथ में ये इस प्रकार से लाइनर शेप के अंदर बने हुए होंगे, यानी उनके जो किनारे हैं वहीं पर ये बनेंगे। तो ये लाइनर शेप जो है वो इस प्रकार से होती है। इसके बाद अपने इसके कुछ आगे और टाइप्स रहते हैं, वो टाइप्स अपने कल अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।